हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। त्रिभुज एबीसी में कोमा बी प्लस सी बटे 11 बराबर सी प्लस ए बटे 12 बराबर ए प्लस बी बटे 13 कोमा तो सिद्ध कीजिए कि कोस ए अनुपात कोस बी अनुपात कोस सी बराबर है 7:19:25। इस प्रश्न को हल करने की मुख्य उदाहरण है। मुख्य उदाहरण इस प्रश्न का जो हल है वो किया जाएगा त्रिभुज त्रिभुज और त्रिभुज की भुजाओं और उसके कोण के मध्य जो हमें संबंध बताता है। ये हमारा त्रिभुज है एबीसी और ये इसकी भुजाएं हैं। यह ए, यह बी और ये सी। इनकी भुजाओं और इसके कोणों के मध्य जो संबंध बताता है उसके द्वारा किया जाएगा वो है कोसाइन रूल। इसके जो सूत्र होते हैं वो होता है कोस ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2bc। और दूसरा है कोस बी बराबर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2ac है कोस सी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे 2ab। और ए बी सी हमारी क्या है, इस त्रिभुज की भुजाएं हैं। और ए कैपिटल बी कैपिटल सी क्या है, इस त्रिभुज के कोण है। और इन सूत्रों के द्वारा हम इस प्रश्न को हल करेंगे। हम देख पा रहे हैं हमें जो सिद्ध करना है उसके लेफ्ट हैंड साइड में हमें कोस ए कोस बी और कोस सी का मान निकालना है। और यहाँ जो राइट हैंड साइड में है 7:19:25 हमें ये सिद्ध करना है। तो चलिए अब इस प्रश्न को हल करते हैं। पहले हमें जो दिया हुआ है, दिया है बी प्लस सी बटे 11 बराबर सी प्लस ए बटे 12 बराबर ए प्लस बी बटे 13 बराबर, इसे हम के मान लेते हैं। अब यहाँ से हम जो है बी प्लस सी का मान निकालते हैं तो आएगा बी प्लस सी बराबर 11 की के से गुणा हो जाएगी तो यहाँ आ जाएगा 11 के कोमा सी प्लस ए का मान आएगा 12 के कोमा और ए प्लस बी का मान आएगा 13 के। और इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और ये हो जाएगी 2 और यहाँ से ये समीकरण हो जाएगी 3। अब हम जो है तीनों समीकरणों को जोड़ते हैं। समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ने पर अब हम तीनों समीकरणों को जोड़ते हैं तो यहाँ से हो जाएगा ये बी प्लस सी, फिर उसके बाद इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है प्लस सी प्लस ए और तीसरी समीकरण की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है ए प्लस बी। यहाँ बराबर में आ जाएगा 11 के प्लस 12 के प्लस 13 के। और यहाँ से हम देख पा रहे हैं ये हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर, और यहाँ से हो जाएगा 36 के। और यहाँ हम जो है 2 को कॉमन ले लेते हैं तो आएगा 2 ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी बराबर 36 के। और यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का जो मान आएगा 2 जो है 36 को भाग करेगा तो यहाँ आ जाएगा 18 के। तो ये होगी हमारी समीकरण नंबर 4। अब हम जो है समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 का प्रयोग करते हुए यहाँ से ए बी और सी का मान निकालते चले जाएंगे। इन समीकरणों को समीकरण 4 में का मान रखते चले जाएंगे और यहाँ पर हम इनके मान निकाल लेंगे। चलिए तो पहले हम जो है समीकरण 1 का मान रखते हैं। समीकरण 1 का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 थी हमारी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 18 के और समीकरण 1 का मान था बी प्लस सी बराबर 11। तो यहाँ हो जाएगा 11 के बराबर 18 के और ए का मान आ जाएगा 18 के माइनस 11 के और ए का मान यहाँ से आ गया है 7 के। इसी प्रकार समीकरण 2 का मान समीकरण 4 में रखने पर, और हमारी समीकरण जो 2 थी वो वहाँ था ए प्लस बी का जो मान था वो 13 के था तो यहाँ पर हो जाएगा
13 के, और उसके बाद सी है बराबर 18 के, और सी बराबर हो जाएगा 18 के माइनस 13। तो सी का मान यहाँ पर ये 13 के है, और यहाँ पर जो इसका मान आएगा वो आएगा 5 के। इसी प्रकार समीकरण 3 से फिर हम इसका मान जो है समीकरण 4 में रखेंगे, और समीकरण 3 में जो है वो होता सी प्लस ए बराबर 12 के। तो यहाँ से ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 18 के है हमारी समीकरण नंबर 4। यहाँ सी और ए का जो मान है वो 12 है, 12 के है, तो यहाँ हो जाएगा बी प्लस 12 के बराबर 18 के। और इसी प्रकार हम बी का मान निकालते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 6 के। अब इनके मान को जो हमने सबसे मुख्य अवधारणा में जिन सूत्रों को बताया था इसमें रखते चले जाएंगे, और कोस ए, कोस बी और कोस सी का मान हम अब निकाल लेंगे। तो यहाँ से कोस ए बराबर था बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे में है 2bc, और यहाँ b का मान रखते हैं, यहाँ है b का मान 6 के, यहाँ हो जाएगा 6 के स्क्वायर, और c का मान है 5 के, और यहाँ हो जाएगा 5 के का स्क्वायर माइनस, और a का मान है 7 के, और यहाँ जाएगा 7 के का स्क्वायर, और नीचे हमारा 2 गुणा b का मान रखते हैं यहाँ पर 6 के गुणा 5 के। और यहाँ अब इसे हल कर लेते हैं। यहाँ है कोस ए बराबर, यहाँ हो जाएगा 36 के स्क्वायर प्लस 25 के स्क्वायर माइनस 749 के स्क्वायर, और नीचे यहाँ हो जाएगा 60 के स्क्वायर, और ऊपर जो है हम के स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ आता है 36 प्लस 25, और यहाँ आता है माइनस का 49, और बटे में आएगा यहाँ पर 60 के स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं के स्क्वायर से के स्क्वायर कट जाएगा, और यहाँ आ जाएगा कोस ए बराबर, यहाँ आ जाएगा 12/60, यहाँ हो जाएगा 12 कम 12 और 12 पंजे 7। तो यहाँ कोस ए का मान आ गया है 1/5। इसी प्रकार अब हम निकालते हैं कोस बी का मान, और कोस बी का जो सूत्र था वो था सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ था माइनस का बी स्क्वायर बटे, तो यहाँ आप इनके मान रख देते हैं 5 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा माइनस का 6 के स्क्वायर, और नीचे है 2 गुणा 7 के गुणा 5 के। अब इसको हल करते हैं, यहाँ आ जाएगा 25 के स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 49 के स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 36 के स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 7 पंजे 35 और 35 दूनी 70 के स्क्वायर। तो यहाँ से अब आ जाएगा कोस बी बराबर, ऊपर हम के स्क्वायर को जो है कॉमन ले लेते हैं, यहाँ आता है 25 प्लस 49, और यहाँ आता है माइनस का 36 और बट्टे 70 के स्क्वायर से के स्क्वायर कट गया, और यहाँ से आ जाएगा 38/70। अब इसको हल करते हैं, 2 कम 2 2 नंबर 18, 2 तियाशी 2 पंजे 10, और कोस बी का मान आया है 19/35। इसी प्रकार अब हम निकाल लेते हैं कोस सी का मान, और कोस सी का सूत्र है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे 2ab। अब यहाँ इनका मान रखते हैं 7 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर, और यहाँ नीचे आ जाएगा 2 गुणा 7 के गुणा 6 के, और यहाँ से आ जाएगा कोस सी बराबर 49 के स्क्वायर प्लस 36 के स्क्वायर माइनस 25 के स्क्वायर, और बटे में आएगा यहाँ पर 84 के स्क्वायर। अब यहाँ पर ऊपर के स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा ये 49 प्लस 36 माइनस 25, नीचे आएगा 84 के स्क्वायर से के स्क्वायर कट जाएगा, और यहाँ आ जाएगा कोस सी बराबर, यहाँ आ जाएगा 60/84। अब इसको हल कर लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4,
तो यहाँ आ गया 15/21। अब हमें जो है देख लेते हैं हमें क्या निकालना था। हमें निकालना था कोस ए अनुपात कोस बी अनुपात कोस सी। तो यहाँ इनके मान रखते हैं, कोस ए अनुपात कोस बी अनुपात कोस सी बराबर, और इनके मान रखते हैं तो यहाँ से ये है 1/5 अनुपात 19/35 अनुपात 5/7। अब इसको हल करते हैं तो यहाँ जो है इनके जो है एल्सियम जो आएगा 5, 35 और 7 का वो 35 आएगा। तो अब हम नीचे जो है इनके हरों को 35 बनाते हैं। तो यहाँ करनी पड़ेगी 7 से गुणा, और नीचे करनी है तो ऊपर भी करनी पड़ेगी यहाँ पर गुणा। यहाँ तो ऑलरेडी 35 है, यहाँ है 5 गुणा, यहाँ है 5 से गुणा करनी पड़ेगी तभी 35 बन पाएगा, और यहाँ हमें 5 से ऊपर भी गुणा करनी पड़ेगी। तो यहाँ से आ जाएगा 7/35, यहाँ 19/35, यहाँ आ गया 25/35। तो इसी प्रकार यह आ गया हमारा कोस ए अनुपात कोस बी अनुपात कोस सी बराबर 7/19/25। उपरोक्त अवधारणा के आधार पर हमने ये सिद्ध कर दिया है कोस ए अनुपात कोस बी अनुपात कोस सी बराबर 7/19/25 है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।